हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। काफ़ी लेट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं रात के। बट ये ज़रूरी भी है ये वीडियो बिकॉज़ आज सुबह से ही बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए हुए थे। CGL 2024 में जिस तरीके की नॉर्मलाइजेशन हुई और जिस तरीके का रिज़ल्ट रहा, उससे रिलेटेड अपनी ग्रीवेंसेस रखने और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में ऐसी चीज़ें रिपीट ना हों, उसके बारे में बात करने। सो फाइनली बहुत लेट हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं। सो मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं। सबसे पहले तो देयर विल बी नो रिवाइज रिज़ल्ट। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद रिज़ल्ट रिवाइज हो जाए बिकॉज इस तरीके की नॉर्मलाइजेशन किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। बट अभी तो क्लैरिटी यही मिली है कि रिज़ल्ट तो रिवाइज नहीं होगा। और अगर जिसको भी बेसिकली इस पे इशू है, SSC ने कहा है कि वो केस कर सकता है, तो इस पे तो खैर क्या ही कहें। दूसरी चीज़, जिन लोगों का ये लास्ट अटेम्प्ट था और इस तरीके की नॉर्मलाइजेशन की वजह से अब उनका लास्ट अटेम्प्ट भी एक तरीके से वेस्ट हो गया, 345 मार्क्स लाने के बावजूद उनको कोई जॉब नहीं मिली, तो उनके लिए SSC ने अभी पूरे दरवाजे बंद नहीं किए हैं। मे भी शायद उन्हें मिल जाए एक और अटेम्प्ट, बट वी कैन नॉट से फॉर श्योर। एक बहुत मेजर अपडेट जो निकल कर आई है, विच इज़ TCS इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू बी द क्वेश्चन प्रोवाइडर। अब हमें TCS के जो प्रोटोटाइप क्वेश्चंस हम कह सकते हैं, जो TCS के रिपीटेड क्वेश्चंस हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहे थे, वो अब हमें शायद देखने को ना मिले बिकॉज TCS अब क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो हो सकता है हमें प्री TCS एरा के क्वेश्चंस जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, वो देखने को मिल सकते हैं फिर से, या फिर नए टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो वी के नॉट से फॉर श्योर, बट एक चीज़ पक्की है कि जो TCS की बुक्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, जैसे पिनेकल की बुक हो गई, तो ऐसी बुक्स अब वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं रहेंगी। जहाँ तक बात है नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट करने की बात की है बिकॉज SSC हैज़ एक्नॉलेज्ड एंड एडमिटेड कि नॉर्मलाइजेशन का जो अभी उनका प्रोसेस है उसमें कमी है। नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और ये चीज़ उन्होंने भी मानी है। एंड हो सकता है एक कमेटी बनाई जाए जो कि इस पे काम करे और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को बेटर करे। पेपर की डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ होने की भी बात चल रही है, विच इज़ वेरी नॉर्मल बिकॉज क्या होता है ना कि आप कुछ टाइम से सेम टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हो, सेम वेंडर तो खैर अभी भी सेम ही रहेगा, TCS ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, फैसिलिटेशन तो अभी भी TCS के हाथ में है, बट क्वेश्चंस भी पहले TCS ही दे रहा था बहुत सालों से। अब वो नहीं देगा तो इससे हमें वही वाली बात है कि अगर नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो हमें नहीं पता कि वो मुश्किल क्वेश्चन होंगे या कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन होंगे, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और हो सकता है कि इस सब के चलते 2025 वाला CGL थोड़ा सा डिले हो जाए बिकॉज इतने सारे रिफॉर्म्स अगर ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो इट माइट टेक सम टाइम। बस यही होप करता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिले ये लोग ना करें बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि एक एक दिन कितना मैटर करता है जब आप अनएम्प्लॉयड होते हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो। सो आप चाहते हो कि आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लगे। CGL का प्रोसेस ऑलरेडी बहुत लंबा प्रोसेस है, हालांकि अब थोड़ा सा फास्ट हो गया है नए पैटर्न के आने के बाद, बट स्टिल अगर ज़्यादा डिले होता है तो इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स। तो लेट्स होप कि बहुत ज़्यादा डिले ना हो और एग्ज़ाम फीस हो सकता है बढ़ा दी जाए टू इम्प्रूव द फैसिलिटेशन एंड कंडक्शन ऑफ एग्ज़ाम्स बिकॉज नॉर्थ के सेंटर्स में स्पेशली ये चीज़ देखी जाती है कि सिस्टम्स अच्छे से काम नहीं कर रहे और टाइपिंग टेस्ट में इशू आ रहा है, बच्चों को कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहे। तो अगर थोड़ी सी फीस बढ़ाने से ओवरऑल प्रोसेस में और ओवरऑल फैसिलिटेशन में अगर बेटरमेंट हो सकती है तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। बस यही ध्यान रखना चाहिए SSC को कि बहुत ज़्यादा फीस बढ़ाने से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको अफोर्डेबिलिटी इश्यूज आएँ, और मतलब ऑब्वियसली वी हैव टू कंसिडर एवरीवन। बस यही कुछ आउटकम्स हैं जो आज की मीटिंग से निकल कर आए हैं एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और यही रिक्वेस्ट है SSC से कि जल्दी से जल्दी इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो और आने वाले टाइम में हमें ऐसी चीज़ें देखने को ना मिलें फिर से। एंड थैंक्स टू ऑल द टीचर्स एंड एस्पिरेंट्स जो आज भी सुबह से लगे रहे, हार नहीं मानी। कहीं ना कहीं उम्मीद कमी थी जिस हिसाब से चल रहा था। सो अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू एज़ वेल। अभी के लिए अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हों, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो यू कैन लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन। और
बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।